आज के आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सारे फार्मर्स के लिए मैं सोचते हैं कि हिंदी या हिंदी में ही बात करेंगे। सर ये केरला से कुछ लोग हैं क्या? केरला से only one district is there, so not many. ओके, सो तमिलनाडु से Only 3 districts are there in Tamil Nadu. ओके, Primarily Hindi based. ओके तो आफ्टर द प्रेजेंटेशन हम इंग्लिश और हिंदी मिलकर हम बोल देंगे, और आफ्टर द प्रेजेंटेशन किसी को भी कुछ डाउट है तो हम आपसे 5 मिनट हम डिस्कस भी करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में हम 3 चीज़ के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे, वैक्सीनेशन अथवा टीकाकरण के बारे में, और ईयर टैगिंग और कान में उसका पहचान वाले आइडेंटिफिकेशन करने का, और मोबाइल वेटनरी सर्विस के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। तो जनरली जब हम बात करते हैं वो हम बोलते हैं कि वैक्सीनेशन या टीकाकरण करते हैं, तो असल में ये क्या है? ये व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन मीन्स इट्स अ वे ऑफ आर्टिफिशियली क्रिएटिंग एक्टिवेटिंग द इम्यून सिस्टम। तो दैट मीन्स एक जीवों की शरीर का उपयोग करके बनाया गया फ्लूइड है, मीन्स बायोलॉजिकल मटेरियल यूज करके, और जब हम हमारे बॉडी में और एनिमल के बॉडी में जब हम प्रयोग करें, उस शरीर को किसी भी रोग से लड़ने का क्षमता बढ़ता है। तो इसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। और जब वैक्सीनेशन कब करते हैं, उसके लिए ये रोगों का विविध रोग का रोग है, जिस रोगों में ट्रीटमेंट है और कोई सॉल्यूशन है उसमें वैक्सीनेशन का जरूरत नहीं है। जिस रोगों में ट्रीटमेंट का प्रोविजन नहीं है उसके लिए हम वैक्सीनेशन करके उसके रोकथाम करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। और क्यों हम वैक्सीनेशन करने वाला हूँ और टीकाकरण करने का क्या जरूरत है, उसमें जिस घटना में और जिस रोग में होने वाला दूध उत्पादन का नुकसान को रोक ले, और किसी घटना की स्थिति में बर्बाद होने वाले कीमती समय अंदर के नुकसान को रोक ले, और कोई रोगों से उपचार में होने वाले आर्थिक हानि को रोकथाम करे, और बीमारी के कारण मरने वाले पशुओं के नुकसान को रोक ले, और रोगों को प्रसार को रोक ले। तो किसी चीज में, और इसलिए हम किसी रोग का भी हम वैक्सीनेशन करते हैं तो उसका इकोनॉमिक लॉस भी और इस रोग तथा संभावित आर्थिक हानि का सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम वैक्सीनेशन को डिपेंड कर रही है। तो चलिए, हमारे केंद्र सरकार यहाँ से सारे राज्य सरकार में रहने वाला फार्मर्स के लिए हमने एक बड़ा प्रोग्राम अभी चालू है, 3 साल से हम करते हो उसको राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम बोलते हैं, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 4 वैक्सीनेशन को मेनली हम 4 रोगों के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन हम कर रही हूँ। एक तो आप सबको मालूम है फुट एंड माउथ डिसीज, मुखपका खुरपका रोग और ब्रूसेलोसिस, और तीसरा गोट प्लेग या बकरी का प्लेग बोल रहे हैं, उसको गोट रिंडरपेस्ट भी बोलता है, और क्लासिकल स्वाइन फीवर या वो हॉक कॉलरा नाम से एक रोग है। इसमें ये 4 डिसीज को रोकथाम करने के लिए हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक स्लाइड है, ये जस्ट एक्सप्लेनिंग द व्हाट इज नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, वो तो हमने अभी भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट, ये मैंने बताया है फुट एंड माउथ डिसीज। इसमें आप सब लोग जो फार्मर्स वो दूध मिलने के लिए गाय और बकरी को पालते हैं, उसके ज़िंदगी में एक बार ये फुट एंड माउथ का अभिमुख किया होगा। आप सबको मालूम है कितना नुकसान इस रोग से होता है। अगर वो किसी और रोग से मिक्स होते तो, और मिक्सड इन्फेक्शन होते तो उसमें डेथ होने का चांस बहुत है, और अदरवाइज इसका उसका जो आर्थिक नुकसान है वो भी
में इतना बड़ा नुकसान होता है, इसलिए हमने इसके अगेंस्ट में फुट एंड माउथ के डिसीज के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया। तो मेन सिम्टम वो शुरू में एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, सुस्ती और राल निकालने शुरू होता है, और दूसरा दिन से ये वेसिकल्स या अल्सर माउथ में होता है। जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये सबको एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसके बाद इसके साथ साथ फीवर भी होता है, और 2-3 दिन में, और इसके साथ जो एनिमल्स है ग्रुप में, जो एनिमल्स है उसको भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। सांक्रामिक रोग है ये। दूसरा तो ये ब्रुसेलोसिस इसके इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज। ब्रुसेल्ला अबोर्टस नाम बोलता है, और ब्रुसेल्ला अबोर्टस इसमें भी अबॉर्शन या स्टिल बर्थ या काफ जो जब बॉर्न होता है उसका वीक, उसमें कोई सुस्ती नहीं होगा, और 7th मंथ में अबॉर्शन होता है। और ये ब्रुसेलोसिस समटाइम्स क्या होता है कि ये ह्यूमन जो उसको पालन करता है उस फार्मर्स को भी में इन्फेक्शन होने का चांस है। तो ये भी एक खतरनाक डिसीज है। और अनदर नेक्स्ट स्लाइड। ये पीपीआर बेकरी का प्लेग बोलते हैं। उसमें जैसे आप ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, जैसे ही उसको फीवर, डिप्रेशन और ये मुंह में ऐसे सिम्टम्स होता है। और ये भी एक वायरस पैरामिक्सा वायरिडे फैमिली में एक मोरबिली नाम की वायरस इसका पीपीआर का कारण है। और जैसे इसमें भी एक बकरी को आते तो सारे ग्रुप का बकरी को ये डिसीज संक्रमण करने का चांस है। नेक्स्ट वन, क्लासिकल स्वाइन फीवर। स्पेशली ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये क्लासिकल स्वाइन फीवर आता है। इसके लिए भी हम वैक्सीनेशन करते हैं। इसमें भी ये इट्स अ वायरस डिसीज, और फ्लैवीवायरिडे फैमिली के पेस्टिवायरस जीनस का एक वायरस ये डिसीज का कारण होता है। और सुअरों को एक अत्यधिक और संक्रमित और आर्थिक रूप में और इकोनॉमिक लॉस में ये बहुत रोल है इसका। तो इसका भी वैक्सीनेशन करना है। तो जैसे हमने 4 डिसीज का हमने बोला है, ये 4 डिसीज में ये क्लासिकल स्वाइन फीवर का जनरली इसको तो फर्स्ट 8 मंथ्स के अंदर, ये 4 मंथ्स के अंदर बच्चों को ये वैक्सीनेशन करना है, और अगर प्रेग्नेंट है तो 8 मंथ्स का वैक्सीनेशन करना है। और एफएमडी का साल में 2 बार करना है। और हमने गॉड प्लेग के बारे में बोल दिया कि वो भी 1 बार, 3 साल में 1 बार वो वैक्सीनेशन करना है। और जैसे ये सारे वैक्सीनेशन में जब भी, और इसके अलावा भी कोई वैक्सीनेशन हो सकता है, तो जब भी हम वैक्सीनेशन करता है तो वी हैव टू रिमेंबर सर्टेन की पॉइंट्स। तो अगर पॉसिबल है तो अत्यधिक गर्मी में और शारीरिक परिश्रम के बचने के लिए टीकाकरण सुबह जल्दी में 5:30 से 9:30 तक, और शाम में 4:30 से 6 बजे तक किया जाना चाहिए। और जब हम वैक्सीनेशन करने के लिए डॉक्टर या वैक्सीनेटर जब आता है तो जो एनिमल को रेस्ट्रिक्ट करने वाला उसके साथ उसके पास में आना चाहिए। और बाकी पशुपालकों के परिवार के बाकी लोग वहाँ वैक्सीनेशन के नज़दीक में आने का जरूरत नहीं है, वो दूर रखने की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट। और जब वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीनेटर आता है, सो उसी टाइम हम 3-4 चीज़ों में हम बहुत ध्यान करना चाहिए। एक तो एनिमल को डराने का कोई ज़रूरत नहीं है, और उसको करेक्टली रेस्ट्रेन करके टीकाकरण के दौरान जानवरों को न डराए, और इसलिए धूप के सीधे प्रकाश के दूर एक छायादार क्षेत्र में टीका लगाए, और टीके को खराब होने से बचाने और उचित टीकाकरण के लिए पशुओं को ठीक से लगाम लगाएं। और ये वैक्सीनेशन करने के पहले ही
डिवॉर्मिंग करना है, तो जो वैक्सीनेशन के लिए जो मेडिसिन यूज़ करता है उसको अच्छे से इफेक्ट मिलने के लिए ये डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरत है। और आप वैक्सीनेशन करने के बाद, एक बार वैक्सीनेशन करने का, जैसे बूस्टर डोज है तो बूस्टर डोज भी उसको लगाना चाहिए। और वैक्सीनेशन करने के बाद एनिमल को आप जस्ट उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करें, और इसमें कोई एलर्जी रिएक्शन और कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए आप 10-15 मिनट उसको अलग से अच्छे से वॉच कर लीजिए। नेक्स्ट। और वैक्सीनेशन करने के पहले ही आप सब लोग ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेना चाहिए। उसमें एक तो वैक्सीनेशन जब करते हैं उसको हेल्थी एनिमल्स में ही करना चाहिए। अगर एनिमल को कुछ उसका टेम्परेचर और फीवर अधिक या फीवर का ये हो सकता है, और टेम्परेचर अधिक या कम उसी एनिमल को भी मत कर लो, और थोड़ी देर उसको वेट कर लो, 1 या 2 दिन वेट करने के बाद वैक्सीनेशन करना ज़रूरत है। और बीमार पशुओं को टीकाकरण न कराएं, और बीमारी से बचने के बाद, बीमारी के बाद आप वैक्सीनेशन करना चाहिए। नेक्स्ट। और जब वैक्सीनेशन करता है, टीकाकरण के पहले ही आप सुनिश्चित करें कि टीकाकर्ता जानवर के शरीर पर टीकाकरण के स्थान को साफ करे और सूखा ले, और यदि आवश्यकता है तो क्षेत्र को गीले कपड़े या टिश्यू या नैपकिन के बाद सूखे कपड़े से साफ किया जा सकता है। और आप ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि टीका लगाने वाला जीव को अच्छे से इसको डिसइंफेक्शन कर लिया है। और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि टीकाकर्ता सभी विसर्जित सामग्रियों और वो सुई या कवर आदि जो भी वैक्सीनेशन के बाद जो चीज़ें हैं वो अच्छे से वो डिस्पोज किया है। और उसके बाद आपका एक एनिमल हेल्थ कार्ड होगा, उसमें अच्छे से एनिमल के जानकारी और फार्मर का जानकारी जो भी है वो अच्छे से फिल किया है, और नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब है वो भी जानकारी आपको मिल गया है। नेक्स्ट। और ये वैक्सीनेशन करते करते हम ईयर टैगिंग करना पड़ेगा। तो ईयर टैगिंग आप सबको मालूम है, ये 12 डिजिट एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है। इससे क्या क्या फायदा आपको मिलता है हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें जब हम ये 12 डिजिट, हम सारे लोग अभी आधार कार्ड बनते हैं। आधार कार्ड का क्या इम्पोर्टेंस है? हम जब किसी सर्विस, गवर्नमेंट का कोई सर्विस लेने के लिए जा सकते हैं तो उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि ये ही आदमी है। तो जैसे कि जो भी आप सरकारी सेवाओं लेने के लिए जा सकते हैं, तो उसी टाइम उसको पहचान के लिए, इस एनिमल का पहचान करने के लिए, और कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, और एक आइडेंटिफिकेशन, एक ग्रुप में एक बड़े झुंड के बीच जानवर की आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये ईयर टैगिंग बहुत आवश्यकता है। और ईयर टैगिंग आप सोच लेंगे, ये आपके एनिमल से, आपके गाय से जो मिल्क मिल रही है उसको आप किसी जगह में और दूर जगह में, सिटी में जाकर उसको बेच लिया, तो किसी को उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये किस एनिमल से आया है, किस तरीका है और क्या है, ये सारे जानकारी आपके इस UID से, ये 12 डिजिट ईयर टैग से आपको और किसी को भी जानकारी मिलते हैं। नेक्स्ट। ये सारे बातें हमने अभी डिस्कस किया है। तो टैगिंग, ईयर टैगिंग एक ही बार करना है, एक बार कर लिया, करने के बाद अगर आपके साथ ये नष्ट हो गया, और इफ़ यू लॉस्ट द टैग, देन तो इमिडिएटली आपके जो नज़दीक के वेटनरी हॉस्पिटल से, और जो आपको AI करने वाले, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए आते हैं, वो लोगों से बात करके दोबारा इसका टैगिंग करना चाहिए। नेक्स्ट।
और हम ये सारी सर्विसेज वैक्सीनेशन और चाहे ट्रीटमेंट या कोई इंफॉर्मेशन का जानकारी, ये सारा आपके घर में, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि हर विलेज में एक डिस्पेंसरी है, लेकिन इन दूर के और इन सर्टेन स्टेट्स वो विलेज में भी वेटनरी डिस्पेंसरी का अवेलेबिलिटी नहीं होगा। तो क्या सोचते हैं कि अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको सर्विस भी नहीं मिल जाएगा। इसको एक सॉल्यूशन करने के लिए हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने एक मोबाइल वेटनरी यूनिट का प्रोग्राम शुरू किया है। उसके थ्रू तो वो गाड़ी आपके घर के डोर स्टेप तक आ सकते हैं और वो गाड़ी में पूरा इंतजाम ट्रीटमेंट करने के लिए और आपको जो अवेयरनेस है वो मिलने के लिए सारा इंतजाम हमने फैसिलिटीज ये सारा हमने किया है उसमें। तो आपके पशु चिकित्सक द्वारा जो भी सर्विसेज आपको मिलना चाहते हैं वो अभी मोबाइल वेटनरी यूनिट से मिल सकते हैं। और मोबाइल वेटनरी यूनिट का हाउ इट इज़ वर्किंग, इसका एक वीडियो भी हमने चलाया है, तो आप सबको आइडिया मिल गया होगा हाउ द मोबाइल वेटनरी सर्विसेज आर यूजफुल फॉर यू ऑल। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिए, इस फोटो में ही आपको यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। गाड़ी खड़ी है और गाड़ी से डॉक्टर भी है, डॉक्टर उसका सारा मेडिसिन ये सारा लेकर आपके घर में आकर उसका सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो आज के इसमें हमने वैक्सीनेशन के बारे में और वैक्सीनेशन के थ्रू क्या क्या फ़ायदा मिलते हैं और ईयर टैगिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और ये डोर स्टेप सर्विस है, इसके बारे में हमने अभी बात किया है। और इस चीज़ में कोई भी क्वेश्चंस है और आपको मैं एक बात बोलने के लिए भूल गया, हम ये मोबाइल वेटनरी यूनिट के साथ साथ इसमें एक कॉल सेंटर भी है, 1962 नंबर है। तो वो उस नंबर से आप बात करते तो आपका नज़दीकी वेटनरी यूनिट से आप आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उस फ़ोन नंबर से बात करो तो आप वो इन्फॉर्मेशन वो वहाँ की कॉल सेंटर में जो बैठने वाला लोग हैं वो वेटनरी सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके घर में ये मोबाइल वेटनरी यूनिट वहाँ आकर आपको सर्विस भी दे सकते हैं। तो चलिए अभी हम